आज हम किसी जानकारी या केवल एक मंत्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्रकाश की खोज में है। क्या आपने कभी अपने भीतर एक गहन शून्यता का अनुभव किया है? एक ऐसी खामोशी जो शोर से भरी दुनिया में आपको अकेला महसूस कराती है। क्या आपने कभी उस अनंत अंधकार को देखा है जो केवल रात में नहीं बल्कि कभी कभी दिन के उजाले में हमारी अपनी चेतना के भीतर बसता है? हम सब जीवन में उस बिंदु पर आते हैं जब हम उत्तर खोजते हैं। हम एक ऐसी शक्ति की तलाश करते हैं जो हमें इस भ्रम से, इस पीड़ा से, इस अज्ञान से बाहर निकाल सके। हम एक प्रकाश की कामना करते हैं। हजारों वर्षों से जब भी मानवता ने इस गहन अंधकार का सामना किया, जब भी आत्मा ने अपनी सीमाओं को तोड़कर अनंत से जुड़ने की पुकार की, एक ध्वनि ने ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित की है। एक दिव्य स्पंदन, एक महामंत्र। आज हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की, वो शाश्वत रहस्य जो आपकी और मेरी निश्चिति को नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व के स्व को बदलने की क्षमता रखता है। ये कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। ये वो कुंजी है जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्त्राब्दियों की तपस्या से सिद्ध किया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी ध्वनि जिसे केवल 5 मिनट के लिए भी अगर आत्मा से जप लिया जाए तो आपके जीवन में वो चमत्कार घटित होने लगते हैं जिन्हें बुद्धि तर्क से नहीं समझ सकती। आपके घर में वो समृद्धि नहीं जो केवल धन से आती है, बल्कि वो समृद्धि जो होने के आनंद से आती है। आपके शत्रु, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा अपना क्रोध, हमारा भय, हमारी ईर्ष्या। ये शत्रु आपसे हार मानने लगते हैं। आपकी बुद्धि, वो बुद्धि नहीं जो केवल जानकारी इकट्ठा करती है, बल्कि वो प्रज्ञा जो सत्य का साक्षात्कार करती है, वो प्रज्ञा जागृत होने लगती है। लेकिन एक चेतावनी है, ये एक लौकिक सत्य है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, इसमें इतनी अग्नि है कि यदि इसे गलत तरीके से, अहंकार से या अधूरे मन से धारण किया जाए तो ये ऊर्जा आपको अस्त व्यस्त भी कर सकती है। क्योंकि प्रकाश जब आता है तो वो सबसे पहले उन कोनों को जलाता है जहां हमने अपने अंधकार को छुपा रखा है। आज हम इस महामंत्र के हृदय में उतरेंगे। हम जानेंगे कि क्यों आधुनिक विज्ञान भी, जिसे नासा के वैज्ञानिक कहते हैं, अब उस ऊर्जा तरंगों को मापने लगा है जिसे हमारे ऋषि स्पंदन कहते थे। जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो वातावरण में केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है। ये इतना विशेष क्यों है? क्यों इसे वेदों का सार, सभी मंत्रों की जननी कहा जाता है? और वो कौन सा रहस्यमयी समय है जब इस मंत्र का जाप करने से इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है? इससे पहले कि हम ज्ञान में उतरें, एक अनुभव शेयर करता हूं। मेरे एक मित्र जीवन के उस पड़ाव पर थे जब सब कुछ बिखर चुका था। व्यापार में करोड़ों का कर्ज, परिवार में कलह, बच्चे अपने मार्ग से भटक रहे थे और वो स्वयं वो अवसाद के गहरे सागर में डूब रहे थे। एक शाम उन्हें एक मौन योगी मिले। उन संत ने उन्हें कोई तावीज या टोटका नहीं दिया। उन्होंने केवल एक बात कही, तुम सब कुछ खो चुके हो, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं। कल भोर से सूर्योदय से पहले केवल 5 मिनट के लिए इस गायत्री मंत्र को अपनी आत्मा से पुकारो। धन के लिए नहीं, शांति के लिए भी नहीं, केवल प्रकाश के लिए। मेरे मित्र ने सोचा, जब सब कुछ चला ही गया है तो इसे भी आजमा लेता हूं। जो हुआ वो कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, वो एक रूपांतरण था। पहले महीने उनके मन को शांति मिली। दूसरे महीने उनके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जागा जिसने उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दी। और 3 महीनों के भीतर उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया, उनकी चेतना में ऐसा बदलाव हुआ कि परिस्थितियां उनके पक्ष में होने लगी। आज वो केवल एक करोड़पति नहीं है, वो एक शांत व्यक्ति हैं। उनका परिवार सुखी है और सबसे बड़ी बात, उन्हें स्व का बोध मिला है। वो क्या रहस्य था? वो कौन सी विधि थी जिसने उनकी आत्मा को उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ दिया? आइए पहले इस मंत्र के स्रोत को समझते हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल से आया है, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने दुनिया को दिया। विश्वामित्र की कहानी ही गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो एक क्षत्रिय राजा थे जो अपने अहंकार और अपने राजसी शक्ति के चरम पर थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से इस मंत्र को सिद्ध किया तो उनका रूपांतरण हुआ। वो राजा से ब्रह्म ऋषि बन गए।
ये मंत्र भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में बदलने का सबसे बड़ा उपकरण है। ये सिद्ध करता है कि हमारा जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, हम अपनी साधना से अपने स्व को बदलकर ब्रह्म को उपलब्ध हो सकते हैं। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस परम चेतना का आह्वान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इसके अर्थ में डूबें। ओम, वो परम ब्रह्म, वो अनादि अनंत ध्वनि जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। परमहंस योगानंद जी ने इसे ही कॉस्मिक ओम कहा है। ये वो स्पंदन है जो सब में है। भूर्भुवः स्वः, ये केवल 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग नहीं है। ये चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। भू यानी जागृत अवस्था, भुवः यानी स्वप्न की अवस्था, स्वः यानी सुषुप्ति या गहरी नींद की अवस्था। हम उस परम शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था यानी आत्म साक्षात्कार की अवस्था में ले जाए। तत्सवितुर वरेण्यम, तत् यानी वो, सवितुर या सूर्य जो प्रकाश का स्रोत है, वरेण्यम यानी वरने योग्य या पूजनीय। हम उस परम पूजनीय सूर्य सविता के प्रकाश का आह्वान करते हैं। यहाँ एक गहरा रहस्य है। ये केवल आकाश का सूर्य नहीं है। हमारे ऋषियों ने इस भौतिक सूर्य के पीछे छिपी उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य प्रकाश को देखा है। परमहंस योगानंद जी हमें आंतरिक सूर्य या आध्यात्मिक नेत्र पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। ये मंत्र उस आंतरिक प्रकाश को जगाने का आह्वान है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो यानी दिव्य प्रकाश या तेज, देवस्य यानी देवता का, धीमहि यानी हम ध्यान करते हैं। हम उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं। ये ध्यान है, ये क्रिया योग का सार है। हम केवल मांग नहीं रहे हैं, हम उस प्रकाश के साथ एक होने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस प्रकाश को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं, जो हमारे सभी पापों, हमारे सभी नकारात्मक कर्मों और संस्कारों को भस्म कर देता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यानी बुद्धि या प्रज्ञा, यह यानी जो, नह यानी हमारी, प्रचोदयात् यानी प्रेरित करे या जागृत करे। वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ये इस मंत्र का चरम है। हम धन, स्वास्थ्य या स्वर्ग नहीं मांग रहे, हम सबसे कीमती चीज मांग रहे हैं, प्रज्ञा, एक ऐसी दिव्य दृष्टि जो हमें सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच का भेद बता सके। क्योंकि जब प्रज्ञा जागृत होती है तो सही कर्म अपने आप होने लगते हैं, कर्मों पर विजय प्राप्त होती है और जीवन स्वयं ही समृद्ध हो जाता है। इसे महामंत्र क्यों कहा गया? पहला, क्योंकि ये चारों वेदों का सार है। दूसरा, ये किसी एक देवता की स्तुति नहीं है, ये सविता की स्तुति है जो परम प्रकाश है, जो सभी देवताओं को ऊर्जा देता है। ये सार्वभौमिक है। तीसरा, इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। ये 24 अक्षर 24 दिव्य शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। कुछ योगी कहते हैं कि ये 24 अक्षर हमारी रीढ़ की हड्डी के 24 खंडों से भी संबंधित हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मार्ग है। और चौथा, ये मंत्र सबके लिए है। यह हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग के लिए है। ये मानवता का मंत्र है। अब प्रश्न उठता है कि इस मंत्र का जाप कैसे करें, क्योंकि विधि फल से अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुद्धता, केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की शुद्धता। यदि स्नान कर सकें उत्तम, यदि नहीं तो हाथ मुंह धोकर एक स्वच्छ आसन पर बैठे। स्थान शांत हो, जहां आपको अगले 10 से 15 मिनट कोई बाधा ना पहुंचा सके। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर हो, जहां से ज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह उत्तम होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी ही वो स्वर्ग का राजमार्ग है जहां से प्राण, लाइफ फोर्स प्रवाहित होता है। सीधी रीढ़ का अर्थ है कि आप ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आंखें कोमलता से बंद करें। अपना ध्यान दोनों भौं के बीच आध्यात्मिक नेत्र पर केंद्रित करने का प्रयास करें। अब जाप कैसे करें? आप माला का उपयोग कर सकते हैं, 108 मनकों की माला। ये 108 बार जाप आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। तुलसी या रुद्राक्ष की माला उत्तम है। यदि माला नहीं है तो केवल 5 या 10 मिनट के लिए समय देखकर जाप करें। जाप 3 प्रकार का होता है। वाचिक, ऊंचे स्वर में बोलना, ये मन को एकाग्र करने के लिए शुरुआत में अच्छा है। उपांशु, होठों को हिलाते हुए धीरे धीरे बोलना जिसे केवल आप सुन सकें, ये वाचिक से अधिक शक्तिशाली है। मानसिक, मन ही मन जपना, ये सबसे शक्तिशाली और उन्नत अवस्था है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाव। बिना भाव के ये केवल शब्दों का दोहराव है। महसूस करें कि हर मंत्र के साथ वो दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से प्रवेश कर रहा है और आपके हर कोशिका को, आपके हर विचार को शुद्ध कर रहा है। और अब वो रहस्य, जाप का सबसे शक्तिशाली समय कौन सा है? शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय ये सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में सत्व गुण प्रधान होता है, वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है। ये वो समय है जब आपकी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड तक सबसे स्पष्ट पहुंचती है। ये आपके और उस परम चेतना के बीच एक निजी मुलाकात का समय है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव ना हो तो दूसरा उत्तम समय है मध्याह्न यानी दोपहर, और तीसरा है संध्या यानी सूर्यास्त के समय। लेकिन यदि इन तीनों समय भी संभव ना हो तो जब भी समय मिले तब जपें। नियम से अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता यानी कंसिस्टेंसी। एक बहुत गंभीर बात, इस मंत्र को कभी अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने एक माला का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करें। ये एक ऊर्जा के सर्किट को पूरा करने के जैसा है। अधूरे मंत्र का अर्थ है आपने ऊर्जा को आमंत्रित तो किया पर उसे स्थापित नहीं किया। इस मंत्र के जाप से क्या चमत्कार होते हैं? वे 10 लाभ जो मेरे मित्र को मिले वे क्या थे? मैं उन्हें लाभ नहीं, रूपांतरण कहूंगा। बुद्धि का विकास, ये विद्यार्थियों के लिए वरदान है। ये आपकी स्मरण शक्ति नहीं, आपकी समझ को बढ़ाता है। मानसिक शांति, ये मंत्र आपके मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स यानी सेरोटोनिन और डोपामाइन को सक्रिय करता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अवसाद और चिंता के लिए ये एक दिव्य औषधि है। स्वास्थ्य में सुधार, इसका उच्चारण और श्वास का नियंत्रण एक शक्तिशाली प्राणायाम है। ये रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करता है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, ये एक सुरक्षा कवच है। जब आप इस मंत्र के तेज में होते हैं तो कोई भी नकारात्मक विचार या बाहरी शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब आपका संबंध उस परम शक्ति से जुड़ जाता है तो आपका अहंकार विलीन हो जाता है और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस इन द सेल्फ जागृत होता है। आर्थिक समृद्धि, ये मंत्र सीधे धन नहीं देता, ये आपको वो प्रज्ञा और अवसर देता है जिससे आप सही निर्णय लेते हैं और समृद्धि आपके पीछे आती है। पारिवारिक सुख, जब आप शांत और सकारात्मक होते हैं तो आपके घर का वातावरण बदल जाता है। कलह समाप्त हो जाती है। कर्मों का शुद्धिकरण, ये सबसे गहन है। ये आपके संस्कारों और पिछले कर्मों के बीज को भस्म करता है। ये कर्म पर विजय पाने का मार्ग है। आध्यात्मिक उन्नति, ये आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, आपके चक्रों का भेदन करता है। मोक्ष या आत्म साक्षात्कार, ये अंतिम लक्ष्य है। ये आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है, क्योंकि ये आपको ये बोध कराता है कि आप ये शरीर नहीं, आप वो अमर आत्मा हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें दीक्षा या गुरु की आवश्यकता है? प्राचीन काल में ये आवश्यक था, लेकिन आज के युग में स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे संतों ने इस मंत्र को सभी के लिए सुलभ कर दिया है। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी दीक्षा है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा,
गायत्री मंत्र एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत जाप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे कहना चाहूंगा शायद आप जल्दबाजी में हैं। आध्यात्मिक यात्रा में समय लगता है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता। आपको धैर्य, विश्वास और नियमितता के साथ इसे सींचना होगा। कभी कभी परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो आप 1 साल पहले थे। गायत्री मंत्र केवल एक हिंदू मंत्र नहीं है, ये मानवता का मंत्र है। ये किसी धर्म से नहीं, आत्मा से बंधा है। ये एक प्रार्थना है, ये एक आह्वान है, ये एक प्रतिज्ञा है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। तो आइए आज हम सब मिलकर अपनी इस छोटी मैं से ऊपर उठकर उस परम प्रकाश को आमंत्रित करें। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा है, स्वयं को उस महान प्रकाश के दर्पण के रूप में सोचिए। जैसे ही आप इस विचार को धारण करते हैं, आप देखेंगे कि आपका पूरा अस्तित्व बदल रहा है। आप प्रकाश बन जाएंगे। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।